यह ऑडियो स्पष्टीकरण भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार। आज हम जानकारी को समझने और सहेजने के एक बहुत ही कारगर तरीके पर बात करेंगे। ये तरीका है नोट मेकिंग, और हम देखेंगे कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके जरूरी बातें कैसे निकाली जाएं। बेसिकली हाउ टू मैनेज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल देखिए, जानकारी तो हर तरफ है ना, पर उसे सही से समझना, याद रखना, वो एक चैलेंज है। नोट मेकिंग सिर्फ लिखना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक तरह का एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। असल मकसद यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसे पचाया जाए, उसे स्ट्रक्चर किया जाए, ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो आसानी से याद आ जाए। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। राइट, एक्टिव लर्निंग, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ पढ़ते जाना काफी नहीं है। तो अगर किसी को, मान लीजिए, यही फेजेंट वाला टेक्स्ट है, इससे नोट्स बनाने हैं, तो पहला कदम क्या होगा? शुरू कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहला कदम है अटेंटिव रीडिंग, मतलब ध्यान लगाकर पढ़ना। और साथ ही साथ जो मेन आइडियाज हैं उनको पहचानना। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, पर ध्यान रहे सिर्फ की फ्रेजेस या जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसी को। और पढ़ते हुए ना सवाल पूछना भी जरूरी है। ये किस बारे में है, मुख्य बिंदु क्या हैं, वो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वाले सवाल, वो आपको कोर इन्फॉर्मेशन तक ले जाते हैं। ओके, तो पहले ध्यान से पढ़ लिया, मुख्य बातें पहचान ली, अंडरलाइन भी कर लिया। अब इन हाइलाइटेड विचारों को इफेक्टिव नोट्स में कैसे बदलें? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग तो बस पूरे पूरे वाक्य कॉपी कर लेते हैं। वो शायद उतना फायदेमंद नहीं होता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर असल टेक्निक काम आती है। पूरे वाक्यों की जगह जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फ्रेजेस में, मतलब वाक्यांशों ने लिखें, छोटे छोटे। इससे क्या होता है, दिमाग पर जोर कम पड़ता है, कॉग्निटिव लोड कम होता है, जानकारी संक्षिप्त रहती है। और कनेक्शंस दिखाने के लिए आप डैशेस या कोलन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मिलते जुलते पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ ग्रुप करें और उन्हें लॉजिकली नंबर दें, जैसे 1, 2, 3 या ABC करके। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर, ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर अच्छे नोट्स असल में दिखते कैसे हैं? मतलब क्या चीज उन्हें वाकई असरदार बनाती है? सिर्फ छोटा कर देना ही काफी है? नहीं, सिर्फ छोटा करना काफी नहीं। देखिए, इफेक्टिव नोट्स की कुछ पहचान होती हैं। पहली बात, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बात। दूसरी, उनका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेडिंग्स होंगी, फिर नंबरिंग होगी 1, 2, 3, या सब नंबरिंग I, II, A, B, या फिर वो डेसिमल फॉर्मेट 1, 1.1, 1.1.1। इससे जानकारी की हायरार्की साफ दिखती है, कौन सी बात किसके अंदर आती है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, एब्रिविएशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल। एंड यानी और, प्रतिशत के लिए VS यानी बनाम। ये सब जगह और समय दोनों बचाते हैं। और हाँ, आर्टिकल्स जैसे ए, एन, द, या कंजंक्शंस जैसे एंड, बट, या कुछ प्रेपोजिशंस जैसे इन, ऑन, इन्हें अक्सर छोड़ा जा सकता है। अच्छा, एब्रिविएशंस तो मतलब एक तरह की अपनी पर्सनल शॉर्टहैंड बना लेनी है। ग्रामर से ज्यादा क्लैरिटी पर फोकस रखना है। प्रिसाइसली, क्लैरिटी सबसे जरूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नोट्स जब आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ आने चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने शॉर्ट कर दिए कि बाद में मतलब ही समझना है। दे शुड मेक सेंस टू यू लेटर ऑन। हाँ, और एक बात और, ये सिर्फ जानकारी को स्टोर करना नहीं है। इस पूरी प्रोसेस से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग भी गहरी होती है, क्योंकि आप एक्टिवली ये तय कर रहे हैं कि क्या जरूरी है और उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यह आपके दिमाग को रिकॉल के लिए तैयार करता है। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिट्रीवेबल नॉलेज, नॉट जस्ट पैसिव कलेक्शन। तो संक्षेप में कहें तो नोट मेकिंग जानकारी को प्रोसेस करने, उसे समझने और फिर याद रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। की टेकअवेज क्या हुए? कॉन्साइसनेस यानी संक्षिप्तता, लॉजिकल स्ट्रक्चर और अब्रीविएशंस और सिंबल्स का स्मार्ट इस्तेमाल। बिल्कुल सही। और देखिए, ये स्किल है ना, प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हों, लेक्चर सुन रहे हों या किसी मीटिंग में हों, नियमित रूप से नोट्स बनाने की आदत डालिए। आप चाहें तो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें या फिर पारंपरिक पेन पेपर का, जो भी आपको ठीक लगे। जैसी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +91 8657 720901 और वेबसाइट है www.bhashalab.com। और बस एक आखिरी बात सोचने के लिए, अगली बार जब आप कुछ महत्वपूर्ण पढ़ें या सुने
तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ जानकारी ले रहा हूं या एक्टिवली ऐसा ज्ञान बना रहा हूं जिसे मैं बाद में इस्तेमाल कर सकूं? इस पूरी बातचीत से ऐसी कौन सी एक की आइडिया है जिसे आप अभी इसी वक्त नोट मेकिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं?